सो हेलो गर्ल्स एंड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल बिल्ड विद ऋषिकेश। एंड आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि डॉकर फाइल क्या होती है, व्हाट इज अ डॉकर फाइल को लिखते कैसे है, और डॉकर फाइल के आगे डॉकर क्या काम करता है। मतलब हमने पिछली वीडियो में देखा था कि डॉकर इमेजेस और कंटेनर्स क्या होते हैं, उनकी रिलेटेड कमांड्स कैसे काम करती है, वो सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में सीखी थी। अगर आपको वो चीज़ें नहीं आ रही या फिर और भी अच्छे से सीखना चाहते हो तो जाके हमारी प्लेलिस्ट चेकआउट करो, उसमें वो 2 वीडियोज़ है और डॉकर आर्किटेक्चर वगैरह और भी काफ़ी वीडियोज़ है। सो वेलकम टू द वीडियो व्हाट इज डॉकर फाइल, एंड दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ द कंप्लीट डॉकर प्लेलिस्ट। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे अपनी स्क्रीन पे। हाँ, हमने थोड़ा अपडेट कर लिया है। वी आर यूजिंग iPad नाउ, सो इससे और भी अच्छे से हम आपको सिखा सकते हैं। एंड लेट स्टार्ट। अगर इसके बारे में कुछ जानना है तो शॉर्ट जाके देखो, एक मस्त शॉर्ट डाला है मैंने, तो चेक इट आउट। ओके, सो लेट स्टार्ट। सो यहाँ पे हमने लिखा है व्हाट इज डॉकर फाइल। तो लेट मी टर्न ऑन माय लेजर पॉइंटर एक्चुअली, तो इससे मतलब ख़राब नहीं होगा। सो हियर वी आर। सो ओके, लेजर पॉइंटर आ गया है। सो यहाँ पे हमने लिखा है व्हाट इज अ डॉकर फाइल। सो डॉकर फाइल, ओके। तो देखो, आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखा दे रही है। अभी इसमें क्या है, डॉकर फाइल। अब डॉकर फाइल से क्या बन रहा है, डॉकर इमेज, एंड डॉकर इमेज से क्या बन रहा है, डॉकर कंटेनर। अब जो ये इतनी चीज़ है, ये 2 बॉक्स, तो ये हमने लास्ट वीडियो में देखे थे कि हम पहले एक डॉकर इमेज पुल करते हैं या फिर खुद की बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं वो इसी वीडियो में हम सीखेंगे। बट कहीं से तो हम डॉकर हब नाम की एक चीज़ है, तो डॉकर पुल कमांड से हम इमेज पुल करते हैं एंड डॉकर रन से हम रन करते। तो ये हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो यहाँ पे कौन सी कमांड यूज होती है, यहाँ पे हम यूज करते हैं, यहाँ पे हम यूज करते हैं डॉकर रन। ओके, तो डॉकर रन के बारे में तो वी ऑल नो, बट आज की इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज डॉकर फाइल। तो ये जो इतना पार्ट है डॉकर फाइल वाला, उसके बारे में हम इन डेप्थ जानकारी लेने वाले हैं। तो आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन पे। इट्स द रेसिपी फॉर बिल्डिंग इमेज। ओके, इमेज बिल्ड करने के लिए एक ये रेसिपी है, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन भी किया है। इमेज इज द ब्लूप्रिंट फॉर रनिंग कंटेनर्स। अब ये पिछली वीडियो में हमने देखा था। तो डॉकर फाइल क्या है, इस डॉकर इमेज को बनाने के लिए जो लगती है वो रेसिपी है। और ये डॉकर इमेज क्या है, ये डॉकर इमेज एक ब्लूप्रिंट है जिससे क्या बनता है, डॉकर कंटेनर। अब इसकी थोड़ी थ्योरेटिकल डेफिनेशन जान लेते हैं। A Docker file is a plain text file containing a set of instructions that Docker reads. What it contains? Set of instructions that Docker reads top to bottom to automatically build a Docker image. अब इसमें होता क्या है, डॉकर फाइल जो है उसमें कुछ तो टेक्स्ट लिखा होता है और वो क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो कुछ तो इंस्ट्रक्शंस होती है। अब इसे कौन पढ़ता है, इसे हम तो लिखते हैं बट पढ़ने वाला कौन है, प्रेमिका नहीं है, यहाँ पे पढ़ने वाला डॉकर है। तो हम कुछ पत्र लिखेंगे बट वहाँ पढ़ेगा कौन, डॉकर पढ़ेगा। तो डॉकर रीड्स कैसे पढ़ता है, जैसे भी आप किसी का भी प्रेम पत्र पढ़ोगे ऊपर से नीचे, वैसे ही डॉकर भी पढ़ता है ऊपर से नीचे। तो टॉप टू बॉटम पढ़ेगा। टू ऑटोमेटिकली बिल्ड डॉकर इमेज, जैसे ही अगर सपोज आपको किसी ने प्रेम पत्र दिया, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता बट दिया, तो आप पहली चीज क्या, उसमें क्या होगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिससे हमारे इमोशंस डिराइव होंगे। तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम रीड करेंगे। मतलब यहाँ पे डॉकर फाइल को डॉकर रीड करेगा। कैसे हम रीड करते हैं, कोई भी पत्र ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, और उससे क्या है, हम इमोशंस बिल्ड करते हैं। या तो बुरा वाला होगा या तो अच्छा वाला होगा, बट इमोशंस तो इमोशंस होते हैं। तो डॉकर भी वही करता है। डॉकर इमेज बिल्ड करने के लिए वो डॉकर फाइल के जो इंस्ट्रक्शंस है उसे डॉकर रीड करता है टॉप टू बॉटम टू ऑटोमेटिकली बिल्ड ए डॉकर इमेज। इतनी थ्योरेटिकल डेफिनेशन है, दैट्स इट। अभी हमने जाना कि डॉकर इमेज जो है इसको बनाने के लिए हम डॉकर फाइल का यूज करते। अभी हम देखेंगे बना के कि हम डॉकर फाइल बनाते कैसे, बट उससे पहले यार थोड़ा और थ्योरेटिकल जो भी कंसेप्ट है वो पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद जाके हम सीधा प्रैक्टिकल करेंगे। एक एप्लीकेशन है, उसके ऊपर मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि क्या कैसे सारी चीज़ें चलती है। ओके, तो कोर इंस्ट्रक्शंस। अभी कोर इंस्ट्रक्शंस होते हैं, डॉकर फाइल को लिखने के लिए कुछ कुछ चीज़ें लगती है। तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है फ्रॉम। अभी फ्रॉम क्या है, एक
इमेज को बिल्ड करने के लिए एक बेस इमेज लगती है जिसके ऊपर वो इमेज बिल्ड होती है। जैसे आप कोई भी VS कोड या कोई भी एप्लीकेशन चलाते, बट आप कहाँ पे चलाते हो, आप डायरेक्ट आपके पीसी पे वो एप्लीकेशन नहीं डाल सकते, आप आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो एप्लीकेशन डालते। तो सेम चीज, हमें कोई पैकेज लग रहा है या फिर कोई भी चीज, तो उसे यूज करने के लिए हम फ्रॉम कमांड लिखते हैं। तो हम जैसे अगर सपोज कोई नोड जेएस की एप्लीकेशन है तो हम लिखेंगे फ्रॉम नोड 20 अल्पाइन। अभी ये अल्पाइन वगैरह क्या है ये बाद में देखेंगे। तो ये क्या करता है, सेट्स द बेस इमेज टू बिल्ड ऑन टॉप ऑफ, मतलब जो डॉकर इमेज है वो इसके ऊपर बनती है। देन वर्क डायरेक्टरी, वर्क dir का मतलब क्या है, वर्क डायरेक्टरी, सेट्स द वर्किंग डायरेक्टरी इनसाइड द कंटेनर फॉर ऑल फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। मतलब जो भी हमारी वर्किंग डायरेक्टरी है ना, तो वो सेट कर देता है। जैसे आपने अगर स्लैश सर्वर में आपका कोड लिखा है तो वो ऑटोमेटिकली स्लैश सर्वर में आपको वर्क डायरेक्टरी सेट कर देगा। सिंपल। कॉपी, अब कॉपी क्या करता है भाई, अब कॉपी क्या ही करेगा, यहाँ से उठाओ वहां पे डालो, वहां से उठाओ यहाँ पे डालो, सिंपल है। कॉपीज फाइल्स स्लैश फोल्डर्स फ्रॉम योर मशीन इनटू इमेज। तो यहाँ पे जो हम वर्क डायरेक्टरी सेट करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने ऐप की है, आप सर्वर भी कर सकते हो, आप फ्रंट एंड भी कर सकते हो, यूर चॉइस। तो वहाँ की जो पैकेज डॉट जेसन और इम्पोर्टेंट फाइल्स होती है तो वो हम सिंपली कॉपी करते हैं एंड पेस्ट करते हैं जहाँ पे हमें चाहिए। यहाँ पे कहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, डॉकर इमेज के जो रन टाइम में फोल्डर बनता है उसमें। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो कॉपी को हमने क्या पास किया है, पहले तो कॉपी कमांड, देन ये पैकेज डॉट जेसन हमें जो कॉपी करना है वो, एंड देन यहाँ पे डॉट है, डॉट मतलब क्या है, यहीं पे पटक दो। तो जब भी डॉकर इमेज बन रही होगी, मैं आपको समझाता हूँ, जब भी डॉकर इमेज बन रही होगी तो ये है हमारा फाइल्स, ओके, यहाँ पे हमारी कोड फाइल्स है, और कहीं पे तो डॉकर का कंटेनर इमेज बन रही है, तो यहाँ पे डॉकर इमेज बिल्ड हो रही है, तो DIB मतलब डॉकर इमेज बिल्ड हो रही है। तो हमारा जो सर्वर नाम का फोल्डर था, ये सर्वर, तो यहाँ से हमने पैकेज डॉट जेसन उठाई, और डॉट मतलब क्या, डॉट मतलब ये डायरेक्टरी, तो ये डायरेक्टरी डॉट है, इसका नाम डॉट नहीं है बट जो पाथ होता है डॉट, यहीं पे रख दो। तो ये फिर पैकेज डॉट जेसन जो है यहाँ से जाएगी यहाँ पे। तो ये सिंपल फ्लो है, ओके। तो लेजर पॉइंटर पे आ जाते हैं हम फिर से। देन आता है हमारा रन कमांड। रन क्या करता है, एग्जीक्यूट्स अ कमांड ड्यूरिंग द बिल्ड। अब जो हमने डॉकर फाइल लिखी है, जो प्रेम पत्र है जो हम डॉकर को देने वाले, वो डॉकर कैसे पढ़ रहा है, ऊपर से नीचे तक। तो रन कमांड क्या करेंगी, एग्जीक्यूट करेंगी जो भी कमांड होगी। डॉकर फाइल इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, राइट। तो उसमें कुछ कमांड्स रहेंगे, इंस्ट्रक्शंस मतलब कमांड। तो वो जो कमांड्स है वो रन कमांड एग्जीक्यूट करती है। जैसे अगर आपको कोई डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी हो, जैसे यहाँ पे हम एक नोड ऐप का एग्जांपल ले रहे हैं, तो हमें अगर डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है तो हम रन कमांड यूज करेंगे, और इससे क्या होता है, एक नया इमेज लेयर बनता है। अब इमेज लेयर क्या होता है वो इसके जस्ट बाद में कंसेप्ट है, पहले आप रन कमांड सीख लोगे। तो रन कमांड को यूज कैसे करते हैं, रन npm इंस्टॉल। तो अगर आपने कभी लोकली कोई प्रोजेक्ट सेटअप किया है तो आपको पता होगा, हम npm इंस्टॉल करते हैं कोई भी पैकेज डाउनलोड करने के लिए, और इसके सामने अगर हमें स्पेसिफिक पैकेज डाउनलोड करना है तो npm इंस्टॉल और वो पैकेज डाल देते हैं। बट यहाँ पे हमें सारे करने हैं तो हम डालेंगे रन npm इंस्टॉल। तो होगा क्या, ये जो पैकेज डॉट जेसन में जितने भी पैकेजेस है वो सारे डाउनलोड्स हो जाएंगे npm इंस्टॉल से, और ये पैकेजेस कहाँ पे जाएंगे, फिर से इसी डॉकर बिल्ड जहाँ पे जो भी डायरेक्टरी उसे अलोकेट हुई है तो वहाँ पे जाएंगे। देन आता है env। तो फिर से आपको पता होगा एक कंसेप्ट होती है जैसे एनवायरमेंट वेरिएबल्स। अब ये env क्या करता है, सेट्स एनवायरमेंट वेरिएबल्स अवेलेबल इनसाइड द कंटेनर। अभी जैसे देखो, हम एनवायरमेंट भी पास कर सकते हैं जैसे प्रोडक्शन, इसके साथ साथ आप क्या क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आप अपना कुछ अगर सीक्रेट है, जैसे सीक्रेट हो सकता है JWT टोकन, सॉरी माय बैड, जैसे सीक्रेट हो सकता है हमारा JWT टोकन, या फिर सेकंड सीक्रेट हमारा हो सकता है डेटाबेस URL, ओके। तो ये चीज़ें हम लगते हैं env एनवायरमेंट वेरिएबल्स में। तो या तो आपका env हो सकता है या फिर आपका JWT टोकन, डेटाबेस URL, जो भी चीज़ आप एक्सटर्नल एंड यूजर से छुपाना चाहते हो या फिर हैकर से छुपाना चाहते हो वो हम env वेरिएबल में सेट कर देते हैं।
देन आता है एक्सपोज। अब जब भी आप ऐप रन करोगे कभी ना कभी आपको पोर्ट देना पड़ेगा ना उसको, जैसे हम npm run dev करते हैं तो मोस्टली हमारा बैकएंड का सर्वर 3000 पे रन हो जाता है, राइट। तो सेम चीज हम करेंगे, हम क्या करेंगे, एक्सपोज करेंगे। अब एक्सपोज क्या करेंगे, उसका एक पोर्ट देना होता है हमें, ये हम एग्जाम्पल में सीखेंगे कि कैसे एक्सपोज करते हैं एप्लीकेशन को, और वो पोर्ट देके एक्सपोज करके हम उस पोर्ट पे जाके वो ऐप यूज कर सकते। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, डॉक्यूमेंट्स विच पोर्ट द कंटेनर लिसन्स ऑन डजंट एक्चुअली पब्लिश इट, दैट्स डन वाया -p। अब ये हम सीखेंगे कि -p टैग क्या होता है, और मैंने पिछली डॉकर कमांड्स वाली वीडियो में भी बताया हुआ है, तो आप जाके वहां पे भी देख सकते हो। बाकी इस भी वीडियो में सीखेंगे। अब पब्लिश क्या होता है भैया, मतलब यहाँ पे दिया है कि डॉक्यूमेंट करता है और यहाँ पे दिया है कि पब्लिश नहीं करता। तो देखो, एक होता है होस्ट पोर्ट और वर्चुअल पोर्ट, तो उनकी बाइंडिंग हमें डॉकर रन करते समय करनी पड़ती है। यहाँ पे इसे वर्चुअल पोर्ट मिल जाता है, ओके। देन लास्ट है हमारा CMD। CMD क्या है, कमांड्स, ओके। तो जैसे कि अभी हमारी अगर Node.js की एप्लीकेशन है, उसे हम डेवलपमेंट मोड में तो npm run dev से स्टार्ट करते हैं, बट उसका एक प्रॉपर तरीका क्या होता है, node server.js। अगर आपकी server.js फाइल है तो आप क्या करोगे, node server.js, ऐसा टर्मिनल में जो भी हमारा टर्मिनल होता है उसमें हम लिखते। अभी सेम चीज हमें टर्मिनल पे नहीं, कमांड लाइन से अगर एग्जीक्यूट करनी है तो हम ये CMD यूज करते। द डिफॉल्ट कमांड दैट रन्स व्हेन कंटेनर स्टार्ट, ओनली 1 CMD पर डॉकर फाइल, लास्ट 1 विंस। अभी क्या होता है, अगर सपोज आपने डॉकर फाइल ऊपर से नीचे लिखते समय 3-4 CMD ब्लॉक डाल दिए, तो जो भी लास्ट वाली होगी ना तो वही जीतेगी। मतलब आपको आपके एक डॉकर फाइल में सिर्फ एक ही CMD कमांड रखनी है, दैट्स इट। अभी इसके बाद में बहुत सारी चीज़ें होती है, बट मैंने कम से कम चीज़ें जो आपको स्टार्ट करने के लिए, जो डॉकर फाइल बनाना सीखने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वहीं पे यहाँ पे कोर इंस्ट्रक्शंस में डालिए। देन नेक्स्ट चीज़ हमारी आ जाती है लेयर कंसेप्ट, बट इसे हम प्रैक्टिकल के बाद में देखेंगे। तो अभी हम प्रैक्टिकल पे जाके देख लेते क्या है। तो यहाँ पे हम आएंगे अपने IDE पे, और यहाँ पे पहले मैं प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। तो मेरा ना यार जो फाइल एक्सप्लोरर है वो राइट साइड में यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, तो वो थोड़ा बेयर कर लेना। बहुत सारे लोगों का इस तरफ होता है बट मेरा इस तरफ है, तो दैट्स इट। तो हमारे देखो, सिंपल क्रड ऐप ये नाम है, आपको गिटअप पे भी इसके URL में दे दूंगा, तो आप गिटअप पे जाके इसे डाउनलोड करके ये सेम डॉकर फाइल बिल्ड भी करके देख सकते हो। तो गिटअप पे कैसे जाना है मैं आपको बता देता हूँ। लेट मी ओपन इनकॉग्निटो विंडो। तो थोड़ा बहुत यार लॉगिन का प्रॉब्लम है, तो यू अंडरस्टैंड। github.com पे जाना है आपको, लॉगिन नहीं करना है। github.com/ आपको डालना है ऋषिकेश गुड़के, ओके। मैंने गलत नाम डाला है खुद का, ओके। यहाँ पे हमने डाला ऋषिकेश गुड़के, तो आपको डालना है github.com/ ऋषिकेश गुड़के, और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। यहाँ पे जाना है आपको प्रोजेक्ट्स में, मैं इसको चाहे तो पिन भी कर दूंगा। यहाँ पे जाके आपको ये दिखेगा सिंपल क्रड एप्लीकेशन। अभी सिंपल क्रड एप्लीकेशन में जाके आपको सिर्फ यहाँ से गिट क्लोन कर लेना है, एंड दैट्स इट। अभी जो प्रोजेक्ट में समझा रहा हूँ वो यहीं पे है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके एक स्टार कर लेना है ताकि ये आपका मार्क रहेगा। और देन ऋषिकेश घुड़की को जाके भी यहाँ पे फॉलो कर लो यार गिटअप पे। देखो इतना अच्छा कंटेंट बना रहा हूँ तो फॉलो करना तो बनता है, राइट। सो फॉलो कर लो और कमेंट में बताओ आपने फॉलो और सब्सक्राइब किया है या नहीं। तो हम बढ़ते अपने प्रोजेक्ट की तरफ। तो अगेन राइट साइड में देखना मेरे स्क्रीन के, तो सिंपल क्रड एप्लीकेशन। सबसे पहले आपको पता होगा नोड मॉड्यूल्स जो भी हम प्रोजेक्ट में डालते हैं तो वो यहाँ पे दिखेंगे। देन डॉकर इग्नोर फाइल है। अब डॉकर इग्नोर फाइल क्या करती है मैं 1 मिनट में बता देता हूँ। तो देखो, जैसे ही हम गिट इग्नोर फाइल लिखते हैं, मतलब हमारे तो ये एनवायरमेंट वेरिएबल है, ओके। तो हमने क्या क्या लिखा है, पोर्ट लिखा है, डेटाबेस होस्ट लिखा है, डेटाबेस यूजर, डेटाबेस, ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमें खुफिया रखनी है, हमें अपने जेब के अंदर चुपचाप से रखनी है। तो अगर ये env फाइल मैंने गिटहब पे डाल दी तो ये तो आपको भी दिख जाएगी। अगर मैंने तो वो कट कर दिया, बट अगर आप जाके देखो मेरे गिटहब पे तो आपको ये env फाइल नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी,
क्योंकि ये मैंने git ignore से छुपा दिए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डिपेंडेंसीज, इसको मैं कट कर देता हूँ, तो डिपेंडेंसीज जो है वो नोड मॉड्यूल से, ओके, तो वो गिट पे नहीं जाएगी, गिट इग्नोर करेगा, जैसे आपकी क्रश आपको करती है, ओके, जस्ट जोकिंग। तो गिट इग्नोर फाइल सिंपल इग्नोर करता है किसको, जिसके भी हमने लिस्ट में नाम लिखे हैं उसको। सेम थिंग, अभी हमें कुछ चीजें चाहिए जो डॉकर के, जो हम कॉपी कमांड रन करते हैं उसमें नहीं जानी चाहिए। तो वो क्या क्या नहीं जानी चाहिए, नोड मॉड्यूल्स, env वेरिएबल्स डॉट env फाइल डॉट गिट इग्नोर। अब गिट इग्नोर का क्या ही काम होगा, बराबर है, तो उसलिए वो नहीं डालेंगे। और जिसने जितने भी मार्कडाउन, अब देखो ये कंटेनर सर्वर पे जाके कहीं पे इंडिपेंडेंटली रन होगा, तो क्यों चाहिए भाई आपको रीडमी फाइल्स, तो हम रीडमी फाइल्स नहीं डालेंगे। तो गिट इग्नोर और डॉकर इग्नोर फाइल्स क्या करती है, सिंपल इग्नोर करती है। अब गिट इग्नोर ऑफकोर्स गिट के लिए यूज होती है, डॉकर इग्नोर ऑफकोर्स डॉकर इग्नोर डॉकर के लिए यूज होगी। अब हम थोड़ा सा प्रोजेक्ट का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो ये पैकेज डॉट जेसन है, एज यू नो, इसमें थोड़ा बहुत डिपेंडेंसीज वगैरह का नॉलेज होता है। एंड पैकेज डॉट लॉग, पैकेज लॉग डॉट जेसन, तो ये बहुत जावास्क्रिप्ट के एक सिंपल प्रोजेक्ट की फाइल्स है। अब अगर तुम्हें जावास्क्रिप्ट के बारे में जानना है और डिटेल में, तो नीचे कमेंट करो, मैं बता दूंगा तुम्हें, ओके, वो भी सिखा दूंगा। देन हम आएंगे अपने मेन एप्लीकेशन कोड पे, बहुत ही छोटा, सिर्फ 12 लाइन का कोड लिखा है मैंने। यहाँ पे हमने एक्सप्रेस यूज करके एक ऐप ली है जिसका पोर्ट हम env से उठा रहे हैं। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन फोन, तो हम हमारे पास सिंपल एक स्लैश राउट है, हेलो फ्रॉम बैकएंड, और पोर्ट कौन सा दे रहे हैं हम, 3000। अगर आप env में जाके देखो तो 3000 है, दैट्स इट। अभी हम जाएंगे फिर से index.js, और यहाँ पे जाके हमें क्या मिलेगा, हेलो फ्रॉम बैकएंड, और सर्वर इज रनिंग हमारा, मतलब ऐप डॉट लिसन हम यूज़ करके इस सर्वर को रन करेंगे। तो चलो यार एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं टर्मिनल अपना ओपन कर लेता हूँ, इट विल टेक सम टाइम। ओके, तो हमारा टर्मिनल रन हो चुका है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो भी पैकेजेस वो इंस्टॉल कैसे करते हैं, npm इंस्टॉल। ओके, तो npm इंस्टॉल AI सजेशन हम इग्नोर करेंगे क्योंकि हमें AI की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही AI है, टाइपिंग नहीं आती AI। ठीक है, npm इंस्टॉल से सारे पैकेजेस हम इंस्टॉल करेंगे। अगेन उसके पास थे तो उसने जल्दी कर दिया, क्लियर करेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, npm रन dev, ठीक है, npm रन dev। अरे यार ये रन नहीं हो रहा, क्यों रन नहीं हो रहा, क्योंकि वो सेटअप ही नहीं है तो npm वाला। तो हम क्या करेंगे, नोड सर्वर डॉट जेएस, आई थिंक यहाँ पे सर्वर डॉट जेएस है क्या, वो एक बार देख लेते हैं। एलिस यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस है, सर्वर डॉट जेएस नहीं। तो आपको ये टर्मिनल कमांड्स भी आने चाहिए और आपको थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग का नॉलेज भी होना चाहिए, तो ये इसे लाइफ इजी हो जाती। तो नोड इंडेक्स डॉट जेएस लिखेंगे एंड वो हमारा एप्लीकेशन सर्वर रनिंग ऑन HTTP लोकलहोस्ट 3000। तो हम क्या करेंगे, एक अगेन क्रोम में एक इनकॉग्निटो में जाएंगे, तो ये हमारी इनकॉग्निटो आ गई, और यहाँ पे हम लिखेंगे लोकलहोस्ट 3000 हेलो फ्रॉम बैकएंड। अगर आपको नहीं दिख रहा तो यहाँ पे दिखा देता हूँ, हेलो फ्रॉम बैकएंड। तो हमारी एप्लीकेशन जो है एज अ डेवलपर लोकली रन हो चुकी है, बट एज अ डेवऑप्स पर्सन या फिर एक पर्सन जो डॉकर की हेल्प से शिप करना चाहता है अपने प्रोडक्ट को, वो कैसे करेगा, तो ऐसे तो नहीं होता सर्वर पे, ऐसे थोड़े आप रन करोगे। तो हम फिर से इसे क्लियर कर देंगे एंड अब हम बिल्ड करेंगे अपनी डॉकर फाइल। तो जाके देख लेते हैं हम कैसे करते हैं वो। तो हम यहाँ पे आएंगे डॉकर फाइल पे, जो जो मैंने आपको कोर कमांड्स बताई थी, कमांड्स मतलब जो जो मैंने आपको कोर इंस्ट्रक्शंस दिखाए थे अपने आईपैड पे, वो सारे यहाँ पे हमने लिखे। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम, अब यहाँ पे देखो स्टेजिंग करना है, मतलब क्या, एक इमेज लगेगी हमें, जैसे हम यहाँ पे नोड यूज कर रहे हैं क्योंकि ये नोड जेएस की एप्लीकेशन है। अगर आप जावा यूज कर रहे हो तो आपको जावा 2E या फिर JDK वो सारी चीजें यहाँ पे डालनी पड़ेगी। अगर आपको जावा के एप्लीकेशन के लिए डॉकर फाइल कैसे बनाते हैं वो सीखना है तो कमेंट करो, मैं वो भी वीडियो लेके आऊँगा, या फिर इसके बाद वाला वीडियो में हम वो सीखेंगे। तो फ्रॉम नोड 22 मतलब नोड है
उसका वर्जन 22 है और उसका इमेज का टैग क्या है, बात का अल्पाइन। तो ये इमेज हम ले रहे हैं फ्रॉम, ओके। देन सेटिंग वर्किंग डायरेक्टरी इनसाइड द कंटेनर, वर्क dir, जो मैंने आपको बताया था वर्क dir। तो हम क्या करेंगे, कंटेनर के अंदर एक वर्क dir सेट करेंगे जिसका नाम होगा ऐप, ठीक है। अभी उसके बाद हम जो भी सारी डिपेंडेंसीज मैनिफेस्टेशन फाइल है, तो मैनिफेस्ट फाइल कौन सी होती है, package.json। अगर आप जावा का प्रोजेक्ट देख रहे हो तो आपको pom.xml एक फाइल होती है, वो लेनी पड़ेगी। हर लैंग्वेज की एक अलग अलग डिपेंडेंसी वाली फाइल होती है। तो मैवन जो जावा का है वहां पे हम pom.xml फाइल यूज करते हैं। तो कॉपी करेंगे पैकेज। अब पैकेज के देखो आगे स्टार लगा है, मतलब पैकेज लॉक जेसन भी उसमें आ जाएगी। तो पैकेज डॉट जेसन और पैकेज लॉक डॉट जेसन दोनों हम लेंगे। उसके बाद इसे डालना है // डायरेक्टली, मतलब जो भी उसकी करंट डायरेक्टरी होगी, हमने जो DIB देखा था डॉकर इमेज बिल्ड वाली डायरेक्टरी, तो वहां पे वो डालेगा। देन नेक्स्ट स्टेप आएगी इंस्टॉल प्रोडक्शन डिपेंडेंसीज ओनली। अब यहाँ पे क्या होता है ना यार, डेव डिपेंडेंसीज, पैकेज.json अगर आप देखेंगे तो डेव डिपेंडेंसीज भी एक होता है, तो वो स्किप करनी है हमें, क्योंकि प्रोडक्शन में थोड़ी डेवलपर की डिपेंडेंसी जाएगी, तो वो हम नहीं डालेंगे। सिंपल रन npm इंस्टॉल, और यहाँ पे क्या डालेंगे, हाइफन ओमिट। क्या ओमिट करना है, जो भी डेव डिपेंडेंसीज है उसको बाहर निकाल दो। अब ये जो ओमिट है ना यार, वो कोई डॉकर फाइल का पार्ट नहीं है, वो इस कमांड का पार्ट है। तो npm इंस्टॉल ओमिट डेवलप, जो डेव डिपेंडेंसी है वो पूरा एक कमांड है, एंड रन ये हमारे डॉकर फाइल का एक कमांड है। अब कॉपी द रेस्ट ऑफ सोर्स कोड। अभी सिर्फ डिपेंडेंसी से तो काम नहीं चलता, हमें सारा कोड भी लेना पड़ेगा, राइट। तो सारा कोड लेंगे हम। कॉपी कहाँ से उठाना है, डॉट, मतलब यहीं से उठाओ। कहाँ पे पटकना है, जो अपनी DIB थी वहीं पे, मतलब यहीं पे पटक दो जहाँ पे भी बिल्ड प्रोसेस चल रही है। तो अभी भैया ऊपर हमने यहाँ पे पैकेज.json कॉपी की थी, और यहाँ पे सिर्फ बाद में सिर्फ हम कोड कॉपी कर रहे हैं, तो पहले वो फिर बाद में ये क्यों, क्योंकि देखो हमने ऐप रन करते समय क्या किया, पहले जो पैकेज.json थी उससे सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर ली, उसके बाद हमने ऐप रन की। तो वो लेयर में जाने के लिए हम करते। अब लेयर का काम क्या होता है यार, मैं बता देता हूँ आपको, यहीं पे बाद में फिर से देखेंगे, बट यहीं पे भी बता देता हूँ। जो एक एक कमांड है ना, ये एक एक लेयर फॉर्म करता है। हर एक कमांड एक लेयर फॉर्म करेगी और उसको कैश भी करके रखेगी। अब लेट सपोज मैं ये करके भी दिखाऊंगा आपको। अगर मैंने जो हेलो फ्रॉम बैकएंड वाला मैसेज था वहां पे हेलो फ्रॉम बिल्ड विथ ऋषिकेश लिख दिया, तो क्या हमें पैकेज मतलब जो डिपेंडेंसीज है वो इंस्टॉल करने की जरूरत है, नहीं। तो सेम चीज यहीं पे होगी। तो पैकेज.json कॉपी कर लेगा वो शायद से, या नहीं करेगा, वो डिपेंड्स चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर पैकेज.json नहीं चेंज हो रहा है तो वो नहीं चेंज करेगा, वो कैश यूज करेगा, सिंपल है। अब npm इंस्टॉल वो नहीं करेगा क्योंकि हमने तो कोड फाइल चेंज की है, बट वो क्या करेगा, जो नई फाइल होगी वो कॉपी कर लेगा। एक्सपोज हमने अगर पोर्ट नहीं चेंज की तो वो वैसे ही रखेगा। तो एक्सपोज क्या करेगा, 3000 पे उस डॉकर इमेज की पोर्ट अलोकेट कर देगा। बट डॉकर इमेज क्या होती है, वो बस स्टे पड़ी रहती है, वो पैसिव रहती है, एक्टिव नहीं रहती, वो आपकी डिस्क पे बस पड़ी रहती है। अगर आप उसको रन करते हो तो कंटेनर बनता है, फिर हम पोर्ट के मामले में जानेंगे, बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट द सर्वर, स्टार्ट करने के लिए cmd कमांड, और जो हमने टर्मिनल में रन किया था वो चीज़ जो मैंने आपको अपने आईपैड पे बताया, सेम थिंग गोज हियर। तो हमने सारी चीज़ें डॉकर फाइल रीड कर ली, इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं, और ये थी सारी डॉकर फाइल की इंस्ट्रक्शंस। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और एक एक कमांड हमने एक एक लाइन पे लिखी हुई है। तो हम फिर से अपने टर्मिनल को ओपन करेंगे, और अब हम जानते हैं कि डॉकर फाइल को बिल्ड कैसे करते हैं। तो हमें देखना है कि क्या डॉकर फाइल यहीं पे है, तो हाँ यहीं पे है। अब डॉकर फाइल बिल्ड करने के लिए हम फिर से पहले आईपैड पे आ जाते हैं अपने। तो मैंने यहाँ पे कमांड्स लिखी है, तो पहले आपको लेयर कंसेप्ट का डेफिनेशन बता देता हूँ। तो लेयर कंसेप्ट की डेफिनेशन क्या है, ईच इंस्ट्रक्शन इन डॉकर फाइल क्रिएट्स अ न्यू लेयर इन द इमेज। मैंने क्या बताया, जो हमारा कोड है ऊपर से नीचे तक पढ़ते हुए डॉकर क्या करता है, डॉकर इमेज का एक एक लेयर बनाता है।
और लेयर क्या, डॉकर कैशेस लेयर, तो ये जो लेयर्स है वो कैश हो जाते हैं। सो इफ नथिंग चेंजेस अबव अ सर्टन लाइन, मतलब मैंने जैसे बताया कि अगर आपने पैकेज डॉट जेसन चेंज नहीं की तो इट विल रीयूज द कोड, इट विल रीयूज द कैश, तो डॉकर वो कैश रीयूज करेगा। एंड दिस इज वाई इंस्ट्रक्शन ऑर्डर मैटर्स फॉर बिल्ड स्पीड। तो जैसे अगर हम फिर से स्क्रीन पे आ जाए तो मैं टर्मिनल थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने जो बताया ना, पैकेज डॉट जेसन पहले लिया हमने, फिर npm इंस्टॉल किया और फिर सोर्स कोड कॉपी किया। तो जो हमारा इंस्ट्रक्शंस का ऑर्डर है वो मैटर क्यों करता है, फॉर बिल्ड स्पीड्स। अब हम आ जाते हैं, अब भैया डॉकर फाइल तो लिख ली, डॉकर फाइल को रन कैसे करना है। तो यहाँ पे देखो यार, लास्ट टॉपिक है हमारा बिल्ड एंड रन। तो डॉकर बिल्ड कैसे करते हैं, डॉकर बिल्ड -t। अब -t क्या है, -t मतलब टैग, कि आपको टैग क्या देना है, और उसका नाम माई ऐप, और डॉट क्या है, जो भी आपकी डायरेक्टरी है। अगर सपोज मैं यहाँ पे एक ड्राइंग करके दिखाता हूँ आपको, आपने एक फोल्डर बनाया, ये है आपका फोल्डर, यहाँ पे दो चीज़ें, ठीक है, एक है फ्रंट एंड और एक है बैक एंड, ठीक है, और यहाँ पे कुछ कुछ मिसलिनियस चीज़ें हैं। अगर आपको फ्रंट एंड की इमेज सिर्फ बिल्ड करनी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे /फ्रंट एंड दे देंगे, ओके। और अगर आपको सिर्फ बैक एंड की करनी है तो /बैक एंड कर देंगे। तो आपको एक ही फोल्डर में, पीसी पे तो एक ही फोल्डर रहेगा, बट इसकी और इसकी अलग अलग इमेज बनानी है, तो डॉट के जगह पे आप इसका नाम, फोल्डर का नाम डाल दो। इसको क्या बोलते हैं, फाइल पाथ या फिर फोल्डर पाथ, जहाँ पे भी आपका सोर्स कोड है। तो डॉकर बिल्ड -t माई ऐप। अभी चलते स्क्रीन पे और ट्राई करके देखते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, टर्मिनल में थोड़ा बढ़ा देता हूँ, क्लियर करेंगे एक बार, और यहाँ पे लिखेंगे डॉकर बिल्ड -t, और इमेज का नाम क्या दे, इमेज का नाम देते हैं हेलो बैकएंड, ठीक है, हेलो बैकएंड, बेक्ड हो गया वो बैकएंड, हेलो बैकएंड इमेज का नाम दे दिया हमने। उसके बाद हम क्या देंगे, जो वर्किंग डायरेक्टरी है, हमें तो इसी वर्किंग डायरेक्टरी में काम करना है, तो डॉट करके एंटर कर दूंगा मैं। अब देखो बिल्डिंग, अब पढ़ो ये चीज़, बिल्डिंग इन सेकेंड्स दिखा रहा है। देन ये सारा कुछ देखो, स्टेप 1 फ्रॉम डॉकर, अभी इसने नोड जेएस का, अगर मैं आपको डॉकर फाइल दिखाऊँ तो स्टेप 1 क्या है, नोड जेएस की फाइल इमेज को पुल करना। देन स्टेप 2 क्या है, वर्क डायरेक्टरी ऐप सेट करना। देन अरे भाग मत भाई, रुक जा। स्टेप 3 क्या है, कॉपी पैकेज डॉट जेसन और पैकेज डॉट लॉग जेसन इनटू आवर करंट डॉकर बिल्ड डायरेक्टरी। देन स्टेप 4 जो हमने यहाँ पे लिखा है, कॉपी डॉट डॉट मतलब सारा सोर्स कोड यहाँ पे डाल दो। एंड देन स्टेप 5 क्या है, एक्सपोज 3000, तो यहाँ पे वो नहीं दिखेगा, बट वो इंटरनली हो गया है। अब देखो, अगर हम डॉकर इमेजेस, ये कमांड सीखने के लिए आपको जाना पड़ेगा हमारे प्रीवियस वीडियो में। तो डॉकर इमेजेस डालेंगे, तो देखो डॉकर इमेजेस में हमें हेलो बैकएंड का लेटेस्ट वाला जो हमने अभी अभी बनाया वो इमेज मिल जाएगा। अभी भैया इसको रन करना कैसे, रन कैसे करना है वो भी बताओ एक बार। तो रन कैसे करना है, अगेन आ जाओ अपने आईपैड पे। तो देखो मैंने ये पहले भी बताया हुआ है कि डॉकर इमेज को रन कैसे करते हैं, और डॉकर इमेज को रन करने के बाद डॉकर इमेज से कंटेनर कैसे बनता है। बट यहाँ पे मैं आप फिर भी एक बार और बता देता हूँ। तो डॉकर रन -p, p इज फॉर पोर्ट मैपिंग, 3000 एक होस्ट पोर्ट एक वर्चुअल पोर्ट, या फिर हमारे इमेज की मतलब कंटेनर की पोर्ट, और माई ऐप जो भी हमारे इमेज का नाम है, ये क्या करती है, रन्स अ कंटेनर फ्रॉम द दैट इमेज जो हमने अभी बनाई है। तो जो यहाँ पे ड्राइंग थी ना, तो अभी हमने क्या किया, डॉकर फाइल से डॉकर इमेज बनाई, हमने यहाँ पे कौन सी कमांड यूज की, डॉकर बिल्ड, और डॉकर इमेज से अब हम डॉकर रन करके एक डॉकर कंटेनर बनाएंगे। लेट्स गो टू अवर डॉकर कंटेनर। तो इसे मैं क्लियर नहीं करूँगा, ऐसे ही रहने दूंगा। तो यहाँ पे डॉकर डॉकर हम क्या लिखेंगे, डॉकर रन, इसके बाद हमें लेना है एक पोर्ट। तो पोर्ट क्या थी हमारी, 3000, तो हम यहाँ पे 3000 में जाएंगे और यहाँ पे फिर से 3000 कर देंगे, ओके। अब देखो मैंने जानबूझ के एंटर दबा दिया। तो इसके बाद हमें नाम भी देना होता है, हेलो बैकएंड, जो भी हमारे इमेज का नाम था वो दे दो।
और रन कर दो। अब देखो अगेन आ गया सर्वर रनिंग ऑन HTTP लोकल होस्ट 3000। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने क्रोम के इनकॉग्निटो विंडो में और यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 देखेंगे। अगेन देखो हेलो फ्रेम बैकएंड आ गया। अब अगर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ एक चीज़ का, हम इसको कैंसिल कर देते हैं। ओके, index.js में जाएंगे और यहाँ पे मैं हेलो फ्रॉम बैकएंड से लिखूंगा हेलो फ्रॉम बिल्ड विथ ऋषिकेश। ओके, इसको अगर मैं सेव कर दूँ, क्या यहाँ पे चेंज हुआ? देखो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। तो इस यहाँ पे चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको Ctrl+C कर देंगे। अब देखो इसने ना टर्मिनल खा लिया यार मेरा। तो अगर मेरे को टर्मिनल नहीं खाना ना, तो मैं क्या करूँगा पता है, मैं इसके साथ यहाँ पे डॉकर रन करके -d डिटैच मोड में इसको रन करूँगा। अभी तो नहीं करेंगे हम, तो अभी तो ये कट कर देते हैं और यहाँ पे हम फिर से वो डॉकर बिल्ड वाली कमांड डॉकर बिल्ड -t हेलो बैकएंड रन कर देंगे। अब देखना क्या होता है जादू। अब देखो इसने बहुत कम टाइम लिया, क्यों पता है? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, अभी इसने स्टेप 1 किया कि Node.js की Node 22 अल्पाइन इमेज को कर लो पुल, बट रिजॉल्व कर लिया, मतलब पहले से ही वो थी। ओके, देन इसने क्या किया, जो ये चीज़ है वो कैश थी, वो कैश चीज़ यहाँ पे यूज कर ली, यूटिलाइज कर दी। जो हमने देखा था कि लेयर कैशिंग होती है डॉकर में, तो वो उसने यूज कर ली ये 3। और उसके बाद इसने सिर्फ कौन सी पे मेहनत लगाई, कॉपी करने के लिए, और सिंपली हमारा कंटेनर बन गया। अब अगर हम यहाँ पे जाके देखें, इसको शायद से कुछ तो हो गया, तो मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार। और अगर हम डॉकर इमेजेस पे जाके देखें, तो देखो यहाँ पे हमारी इमेज अपडेट हो गई है। अब इसको टैग कैसे करना है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट पहले ये देख लेते। तो हम क्या करेंगे, फिर से डॉकर रन वाली कमांड रन कर देंगे। तो ये बोल रहा है कि पहले से ही वो कंटेनर पोर्ट किसी कंटेनर को अलोकेटेड है। तो ओके, हम क्या करेंगे, जाएंगे डॉकर पीएस में। तो पीएस में देखो ये हमारा कंटेनर रन हो रहा है, इसको स्टॉप कर दो, डॉकर स्टॉप, और ये ओके स्टॉप हो गया है। अभी यहाँ पे ये फटेगा, ठीक है। अब ये तो कैश होता है, इसलिए देखो फट गया। ओके, अब यहाँ पे हम करेंगे डॉकर रन अगेन, देखो ये चालू हो गया, रिफ्रेश करेंगे एंड वो यहाँ पे अभी आया हेलो फ्रॉम बिल्ड विथ ऋषिकेश। कैसा लगा दोस्तों, हमने डॉकर फाइल लिखनी कैसी है, वो डॉकर काम कैसा करता है डॉकर फाइल के साथ, एंड हमने ये भी देखा कि कैशिंग, लेयर कैशिंग क्या होती है, लेयर बाय लेयर डॉकर फाइल कैसे काम करती है, डॉकर को डॉकर फाइल से डॉकर इमेज को कैसे बिल्ड करते हैं, और डॉकर इमेज से डॉकर कंटेनर कैसे बनाते हैं यूजिंग डॉकर रन कमांड। हमने बहुत बड़ी चीज़ सीख ली। ओके, ये वीडियो थोड़ा लंबा है, बट हमने बहुत डीप में ये चीज़ सीख ली। अभी नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, इसे फिर से Ctrl+C करके हमें बंद करना पड़ेगा एक नया कंटेनर जो ये हुआ है। तो इसको भी हम डॉकर स्टॉप कर देंगे, डॉकर स्टॉप। अब भैया अगर समझ लो, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ सब्सक्राइब, ओके, सब्सक्राइब टू बिल्ड विथ ऋषिकेश, जो आपको करना है, ठीक है। अभी मैं अगर यहाँ पे जाऊँ, मैं क्लियर कर देता हूँ, आई थिंक टर्मिनल को कुछ प्रॉब्लम है, क्लियर। अब अगर मैं डॉकर बिल्ड करूँ, तो डॉकर बिल्ड तो हो जाएगा, बट मुझे इसको टैग देना है कि ये वर्जन 2 है। तो पता है कैसे दूंगा, मैं ऐसे दूंगा इसको वर्जन 2 और एंटर कर दूंगा। तो देखो इस बार भी इसने कैश ही लेयर यूज की है, बट अगर हम इसे डॉकर इमेजेस करेंगे तो देखो क्या होगा। अब देखो यहाँ पे इसका टैग है ना, जो वो चेंज हो चुका है। यहाँ पे क्या था, लेटेस्ट, जो हमारी पिछली इमेज थी, और यहाँ पे क्या है, डॉकर हेलो बैकएंड :2। तो अगर मैं इसको रन करूँ, डॉकर रन, अभी मैं क्या करूँगा, पोर्ट हमारी यूज है अलग, इसलिए कंटेनर के लिए, तो मैं यहाँ पे अलग पोर्ट दूंगा। तो मैं यहाँ पे दूंगा 4000 और मैं ये इमेज दे दूंगा, ठीक है। तो सर्वर यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है, बंद है, क्योंकि वो हम जाएंगे 4000 पे। तो मैंने गलत डाल दिया, लोकल होस्ट लीड कोड नहीं, लोकल होस्ट भाई, लोकल होस्ट
4000 एंड वाई दिस इज नॉट कमिंग। तो शायद से उसका वो पोर्ट और इस पोर्ट का प्रॉब्लम हो गया है जो हमने पास किए, क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है डॉकर रन हो रहा है। तो एक काम करता हूँ यार, मैं अभी यहाँ पे 3000 ही कर देता हूँ। अगेन प्रॉब्लम आ गया तो डॉकर पीएस में जाएंगे, इसको डॉकर स्टॉप कर देंगे, डॉकर। और इस बार क्या करेंगे ना, हम डिटैच मोड में करते, तो इसको पहले डॉकर स्टॉप करते हैं, देन अगेन हम ये कमांड रन करेंगे, बट इसको डिटैच मोड में डाल देते हैं, -d एंड डिटैच मोड। तो देखो अभी कुछ वो सर्वर रनिंग वाला कुछ नहीं आया। ओके, तो अगर हम डॉकर पीएस में देखें तो हमारा कंटेनर इज रनिंग, बट हमें कुछ आया नहीं। और अगर आपको देखना है कि सर्वर रनिंग हो गया नहीं, तो आपको जाना है डॉकर लॉग्स। तो डॉकर का स्पेलिंग गलत डाल देता हूँ मैं बहुत बार, डॉकर लॉग्स, और ये करना है। तो देखो उसके लॉग्स प्रिंट हो गए, सर्वर रनिंग ऑन HTTPS 3000। तो यहाँ पे आके हम रिलोड करेंगे और यहाँ पे सब्सक्राइब आ गया, सब्सक्राइब। और ये टैग वाली इमेज है, मतलब टैग 2 वाली। अगर हम टैग 1 वाली इमेज, अगर मैं डॉकर इमेजेस रन करता हूँ फिर से, तो इस इमेज में था पहले हेलो फ्रॉम बिल्ड विद ऋषिकेश, यहाँ पे आ गया सब्सक्राइब टू बिल्ड विद ऋषिकेश। एंड दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। सो इस वीडियो में आई होप आपका डॉकर इमेजेस को लेके जो भी प्रॉब्लम, कंफ्यूजन, जो भी चीज़ें होती है वो सारी माइंड से निकल गई होंगी, एंड नाउ यू कैन बिल्ड योर ओन डॉकर इमेजेस। तो कुछ अगले वीडियोस में लेके आऊँगा जहाँ पे हम जावा के एप्लीकेशन के लिए और बाकी सारे एप्लीकेशंस के लिए। सो एक्चुअली गाइज मेरे कैमरा की बैटरी डेड हो चुकी थी, तो आउटरो में फिर से शूट कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज ऋषिकेश, यू आर वॉचिंग बिल्ड विद ऋषिकेश। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।